ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। धनु राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का दिवस है, 7वां नवरात्र है और आपकी राशि में ग्रहों ने सुबह सुबह परिवर्तन की चाल चली है और ये चाल आपके लिए बहुत सुंदर रहेगी और ये कहीं ना कहीं दिन रात का परिवर्तन आपके ग्रह योग के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति जिस प्रकार से बन गई है वो एक तरह से राजयोग बना रही है और उसके साथ साथ शुक्र का भी परिवर्तन होने जा रहा है इस दिन। ये शुक्र का और चंद्रमा का दोनों परिवर्तन जो है वो आपके लिए 5 उंगलियां घी में करता दिखाई दे रहा है। ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल दिखाई देता है, इसका उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा कहीं ना कहीं। तो इस समय आपके लिए ग्रहों की गणना उचित दिखाई देती है। शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, चाहे वो जमीन जायदाद का मामला हो, चाहे वो कहीं ना कहीं कई मामलों में, उन सब की स्थितियों में कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी करने के योग की तरफ आपको लगाता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जुकाम इत्यादि रोगों से ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार नज़ला संबंधित रोग आपको परेशान बार बार करने के योग बना सकते हैं, तो इसलिए अननेसेसरी बदलते मौसम में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवती कालरात्रि का स्तवन करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका ओरा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित होते दिखाई देंगे और कई लोग आपकी तरक्की से थोड़े से ईर्ष्या में करते हुए कई बार थोड़ी नज़र भी आपको लग सकती है। भगवती कालरात्रि का स्तवन जब करने का दिन आए, यानी 7वां नवरात्र हो, तो उस दिन भगवती को विशेष तौर पर भगवती के पर चढ़ा हुआ कोई कपड़ा लेकर उसमें उसका एक धागा या एक सिद्ध करा हुआ उनका रक्षा कवच काले रंग का एक धागा लेकर उसको सिद्ध कर लें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र से, निवाड़ मंत्र से, और उसको धारण कर लें। इस दिन हाथ में धारण कर लें कहीं ना, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तमाम अलाय बलाय नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए ये मंत्र बहुत सहायक सिद्ध होगा। भगवती का कालरात्रि स्वरूप आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, अष्टमी है, महाअष्टमी का योग लेकर आ रहा है ये चैत्र का नवरात्र जो है, और इस दिन अशोकाष्टमी, समस्त शोकों को दूर करने वाली अष्टमी मानी जाती है। और साथ साथ इस दिन कई गणनाओं के अनुसार से रामनवमी का योग भी बन रहा है, क्योंकि अगले दिन जब मध्याह्न काल होगा, रामनवमी का योग उस वक्त नहीं बनेगा, उससे पहले समाप्त हो जाएगा। तो रामनवमी का पर्व भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसी दिन मनाया जाएगा। अन्नपूर्णा जयंती भी है और सबसे बड़ा परिवर्तन एक दिन होने जा रहा है ग्रहों के दृष्टिकोण से, मंगल का उदय होना। ये मंगल का उदय होना राशि के दृष्टिकोण से आप मान के चलें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े से 2-3 दिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2-3 दिन अननेसेसरी क्लैशों को बढ़ाने वाला योग मंगल आपके लिए बना सकते हैं, तो कोशिश ये करें इस दिन भगवती महागौरी का अवश्य करें, अन्न का दान करें। अन्नपूर्णा जयंती भी है, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगी। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है। नौमी भी नहीं, इस तिथि को महानवमी कहा जाता है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ आपके लिए शुभ योग में परिवर्तन करने का रास्ता देता दिखाई दे रहा है। इस दिन महागौरी की आराधना के साथ साथ भगवती सिद्धिदात्री देवी का आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती दुर्गा का सबसे दिव्य स्वरूप है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन कहा जाता है जो कन्या पूजन करते हैं उनके समस्त अनिष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के संबंध में कई बार क्या होता है कि हम मंत्र जप कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, तो कई बार इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के साथ बैठने में हमको थोड़ा सा द्वेष भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। द्वेष भाव मन में ना लाए, सरलता समर्पण भाव से समता प्राप्त करते हुए इस दिन पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। राग द्वेष इत्यादि से उठकर कार्य करना चाहिए। पुरानी बातों को कई बार विस्मित करने का से अच्छा ही लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ग्रह नक्षत्र इस वक्त ऐसे चल रहे हैं जो पुरानी बातें अननेसेसरी आपके मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा परेशान करने का योग बना सकते हैं। भूल जाइए, नए दिन नवरात्र चल रहे हैं, समस्त पुरानी बातों को भगवती के श्री चरणों में अर्पित करें और नया जीवन आरंभ करने के लिए इस दिन पूजन करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। महानवमी है, आश्रम पर बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया है इस दिन, उसमें सम्मिलित होइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 27 तारीख को महानवमी का सुंदर पर्व है। जैसा हमने कहा, विवेकानंद योगाश्रम में नवमी के माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा भगवती की हमारे आश्रम पे पदार्पण करी। पत्थर चल के स्वयं आते हैं, सोचिए।
माँ भगवती का स्वयं पदार्पण कहाँ मुल्तान से किस प्रकार की स्थिति से निकाल कर लाई गई मूर्ति भगवती की, सिद्ध मूर्ति भगवती की, और वहाँ आज ये विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है दिल्ली में, और उनके अलौकिक दर्शन करने का सुंदर योग है। कहा जाता है महानवमी के दिन जो इनका दर्शन करते हैं, इनके समक्ष बैठ के यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में समस्त विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद माँ भगवती से स्वयं मिल जाता है। तो आइए इस महानवमी के अवसर पर आप स्वयं यज्ञ में सम्मिलित हों। शाम को 5 बजे से यज्ञ पूजन आरंभ होगा, भंडारा रहेगा विशाल, और माँ भगवती की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। ये दिव्य भगवती का श्री विग्रह जो विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, यहाँ पर नित्य करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है, और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में सहस्त्र चंडी का कार्यक्रम भी लगा रहता है। इस बार करीब करीब 1000 पाठ, जी हाँ, करीब करीब 1000 से ज़्यादा पाठ यहाँ किए गए यज्ञ के यज्ञात्मक तौर पर, और उसका अद्भुत प्रभाव है। कम से कम पूर्णाहुति पर आप सब यदि उसी यज्ञ में आकर आहुति देंगे तो उस यज्ञ के महान पुण्य के आप विशेष तौर पर सहायक बन पाएंगे, उसी का पुण्य आपको प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है अनाहुतु अध्वर ब्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हम तो आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं माँ भगवती के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी आपको मिलेगा और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों का यज्ञ पूर्ण रूप से जो पूर्ण नवरात्र चला है, उसमें कम से कम पूर्णाहुति के दिन पर आप सब परिवार अवश्य बैठने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती का एक बार हल्का सानिध्य लेने का प्रयास तो कीजिए, और देखिएगा माँ भगवती की कृपा से अपने आप ऐसी ऐसी घटनाएं हमने आश्रम में देखी हैं जो अद्भुत रूप से कही जाती हैं। आप मान के चले माँ भगवती की कृपा से कैसे कैसे कष्ट लोगों के जीवन में दूर हुए हैं। आप सब उनके अनुभव भी यहाँ साझा कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। उनके दर्शन स्वयं ही सब कुछ कहते हैं। आपको कहने की आवश्यकता, किसी को जब बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन माँ भगवती का प्रताप गाने का योग है। माँ भगवती का प्रताप जितना गाएंगे ना, उतना आशीर्वाद उनका सुंदर रूप से मिलेगा, विश्वास जागेगा, और जहाँ विश्वास अडिग हो जाता है भगवती कृपा होने में देर नहीं लगती। तो आइए इस नवरात्र के महानवमी के अवसर पर 27 तारीख को वहाँ दिव्य यज्ञ में, दुर्गा सप्तशती के दिव्य यज्ञ में, जो शाम को 5 बजे से पूजन के साथ आरंभ होगा, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का यज्ञ होगा, फिर विशाल भंडारे का सुंदर आयोजन रहेगा, कन्या पूजन की व्यवस्था रहेगी, और साथ साथ संपूर्ण रूप से लोग आके प्रसाद भंडारे इत्यादि में अपने सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से अनेक कष्टों का दूर करने का योग भी आपकी राशि में बने ईश्वर की कृपा से। और इस दिन सुंदर योग एक और भी है, ये नवमी है, महानवमी है, और चैत्र की नवमी के दिन रामचरितमानस की जयंती भी मानी जाती है। तुलसी बाबा ने इसी योग में आज से 500 साल पहले जब रामचरितमानस लिखनी जयंती मानी आरंभ करी, तो वही योग था, वही बिल्कुल ग्रह थे जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में थे। जी हाँ, जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में योग बने हुए, कहा जाता है उस दिन रामचरितमानस जब जयंती के रूप में बनी तो वही ग्रहों का योग था। तो ये बड़ा सुंदर योग है, इसलिए बड़े हर्षोल्लास से लोग ध्यान नहीं कर पाते। जो तुलसी बाबा ने घर घर में रामचरितमानस पहुँचाई, तो वो इसी सुंदर योग से आरंभ होकर आज घर घर में उस रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। ये तारक मंत्र जो है, केवल राम नाम जो है वो तारक मंत्र है, और इस संसार में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। जिस मंत्र को स्वयं शंभु जपते हैं, जिस मंत्र को स्वयं जो नारद इत्यादि हैं वही स्मरण करते हैं, संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला मंत्र है। तो इसको नित्यपति अहर्निश आप जपने का प्रयास करें, आपकी समस्त कष्ट दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाएगा। राम नाम अद्भुत रूप से इस संसार में, इस कलयुग में यही नाम कल्याण करने वाला है, यही नाम तारने वाला है, और समस्त ग्रहों के अनिष्ट को भी यही नाम दूर करने वाला है। धनु राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिवस क्या है, गणनाओं के अनुसार से जान लीजिए। मंगल शनिवार का अवसर है और उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति ग्रह अपनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिन थोड़ा सा डिप्रेसिंग आपको बनाता दिखाई दे रहा है। ये मन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई मामलों में थोड़ा फंसा हुआ दिखाई देता है। देखिए, शनि की ढैया चल रही है इस वक्त, शनि को हल्के मत लीजिएगा। अस्त होने के बावजूद भी अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ते हैं शनि महाराज, और इन दिनों सूर्य के साथ जिस प्रकार की शनि की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं झटके से कई बार परेशानियों को उदय करने की योग बना देता है। तो इसलिए इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को दृढ़ भाव से रखते हुए कार्य करें। शनिवार के शनिवार अवश्य इन दिनों अपनी शनि के ध्येय को दूर करने के लिए काली चीज़ों का दान कर दिया करें।
कभी कोयले का दान कर दिया किसी मंदिर में जाकर, कभी हवन सामग्री इत्यादि तिल, काले तिलों का दान कर दिया, या साबुत काले उड़दों का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। कभी कभी करते रहेंगे शनिवार के शनिवार, तो आने वाले 2 साल तक ये शनि के जो ढैया का प्रभाव है पूरे 27 तक चलेगा, वो कहीं ना कहीं रक्षा करता रहेगा आपका। 29 तारीख रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। जो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन मध्याह्न के बाद एकदम परिवर्तन का योग, जो ग्रह पॉजिटिव आपके लिए होते दिखाई दे रहे हैं। केतु का परिवर्तन भी इस दिन एक विचित्र योग बनता दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं परिवार में संतोष सुख का उदय करने का योग बना सकता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग बन रहा है, वो बड़े लोगों की आज्ञा का यदि आप पालन करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ योग बनता रहेगा। और यदि आप बड़े लोगों के विमुख होकर कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके विचित्र नेगेटिव तरफ जाने के योग भी बना सकते हैं। तो इसलिए खास तौर पे ध्यान रखें कि अपने मित्रों के चक्कर में घर वालों की आज्ञा का ना पालन हो, ऐसा ना हो। कई बार क्या होता है, हम मित्रता के चक्कर में, गलत बाहर के लोगों के चक्कर में घर वालों से द्वेष ले लेते हैं और वो आपके लिए कष्टदायक हो सकता है आने वाले 3-4 महीने। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। व्रत का पालन करें कि अपने घर वालों के साथ रहूँगा। कामदा एकादशी है, जिन कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर रूप से पूजन करना सर्व प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। 30 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। सोम प्रदोष का सुंदर योग लेकर आई है। ये द्वादशी त्रयोदशी का योग जो बन रहा है, ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन के केतु के साथ चंद्रमा विराज होकर धर्म भाव में बैठ गए हैं और आपके लिए एक बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। धर्म का सहारा लेकर धर्मस्थल में जाकर, धर्मस्थल में कहीं ना कहीं कोई पुण्य कार्य यदि आप करें तो ग्रहों का बहुत सारा आपके भाग्य से आने वाले समय में जो शनि का जो उदय होने के बाद जो कष्ट होने के योग बनेंगे, सुख में कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं जमीन जायदाद में कष्ट देने के योग बना सकते हैं। शनि जब उदय होंगे उससे रक्षा करने का दिन है। तो इसलिए कोशिश ये करें इस सोम प्रदोष के दिन, जो वर्ष में पहले सोमवार पर बन रहा है, विशेषतौर पर पहला ही प्रदोष जो है सोम प्रदोष का योग बन रहा है, वो बड़ा कल्याणकारी योग बना रहा है। उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। किसी धर्मस्थल पर जाकर भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। नहीं हो सकता है तो करवाइए, देखिएगा ईश्वरी कृपा से पूरे वर्ष भर आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। धर्म के साथ रहोगे तो कल्याण ही कल्याण रहेगा, आज्ञा का पालन करते रहोगे तो कल्याण ही कल्याण रहेगा। गलत लोगों की संगत में रहोगे तो कष्ट के योग भी बनेंगे, ऐसा विशेष तौर पर ध्यान कर लेना चाहिए। 30 मार्च को खास तौर पर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, सोम प्रदोष। वर्ष का पहला जो सोम प्रदोष का योग बन गया, संवत का पहला सोम प्रदोष योग। और समझे आगे आने वाली ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसमें क्या होने वाला है विशेष तौर पर ध्यान रखो। इस समय में शनि मंगल के टकराव की स्थिति बन के तैयार होने वाली है। उपद्रव के योग कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से ये युद्ध के प्रभाव से कहीं ना कहीं भयंकर योग बन सकता है। और इस वक्त रुद्र का नाम का जो संवत आरंभ हो गया है वो कहीं ना कहीं प्रलंकारी है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विस्फोटक योग बन रहा है और तो और कई प्रकार की बीमारियां भी, कई प्रकार के विस्फोट भी, कहीं ना कहीं कोई बड़े हमलों का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं बड़े भयंकर विस्फोटों का योग भी कहीं ना कहीं विश्व में उत्पन्न कर सकता है। राज्यों में द्वेष उत्पन्न करने का योग कहीं ना कहीं बना सकता है। ऐसे में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ भगवान शंकर की कृपा और हमारे जो कर्म है उसके अनुसार से हमें प्रभाव प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। हाँ, भगवान शंकर की कृपा से हमारे द्वारा कहीं ना कोई दुष्कर्म हो जाते हैं, उनको भी भगवान शंकर मेट देते हैं। मार्कंडे के जीवन में आयु नहीं थी, भगवान शंकर की कृपा से ही, जब भगवान शंकर की कृपा हुई तभी वो आयुष्मान योग बना उनके लिए, तभी वो अमर हुए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा। ये भगवान शंकर की कृपा से ही मार्कंडे अजर अमर हो गए। तो आप भी इस दिन सुंदर, इस वर्ष के पहले प्रदोष पर, सोम प्रदोष पर कोशिश करें भगवान शंकर का स्तवन करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं। शाम को एक कार्यक्रम रहेगा रुद्राभिषेक का, तो आप स्वयं इसमें भाग लें, इसमें स्वयं में बैठें, रुद्राभिषेक पे बैठ सकते हैं। भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से पाठ रहेगा। माँ भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग रहेगा। साथ साथ में रुद्र यज्ञ भी इसमें रखा जाएगा। तो आप सब इसमें सुंदर रूप से, दिव्य रूप से सम्मिलित हो। माँ भगवान की कृपा से अनेक कष्टों को दूर करने का योग, भगवान के इस आशीर्वाद, इस अनुष्ठान से अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। और प्रदोष का समय शाम का रहता है, दोष रहित, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती के साथ, गणों के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। और जो उस प्रदोष काल में
प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल होता है विशेष तौर पर जब दो संधि समय आपस में मिल रहे हों। सूर्य अस्त होने के बाद करीब करीब 2 घड़ी का समय, करीब करीब 48 मिनट का जो समय है, ये प्रदोष काल शुद्ध रूप से रहेगा। इस समय बैठ जाएं जहाँ पर भी हों, चलिए ध्यान में आप यज्ञ कर लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है रुद्राभिषेक इत्यादि करने के, मंदिर में जाने की, तो आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और सोचें कि आप गंगा के पावन तट पर पहुँच गए हैं। वहाँ गंगा की कल कल धारा चल रही है और वहीं एक भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है और आप उसको ध्यान में ही, यज्ञ का ध्यान में ही उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान में ही आप अभिषेक कर रहे हैं। कहा गया है ना, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो यही स्थिति मानस पूजा जो है ना, वही सबसे श्रेष्ठ है, 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये समझें कि आप मानस पूजा में यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव आपके लिए वो जो समय उत्पन्न कर देता है। यही तो वो टाइम होल है जिसकी गणना हम शुरू में बता रहे थे आपको कि छोटा सा कर्म कैसे आपके पुण्यों को उदय करने का अद्भुत योग बनाता है, कैसे आपके दुष्कर्मों को समाप्त कर देता है। लाख दुष्कर्म एक छोटे से कर्म से ठीक हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यही छोटा सा सिद्धांत तो है। इसी संध्या इसी प्रदोष काल में समस्त दोषों को क्षय करने वाला काल, समस्त दोषों से रहित काल और पुण्यों का उदय करने वाला यही प्रदोष काल जो है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए 31 तारीख की ग्रह गणना भी बड़े अद्भुत योगों को लेकर उपस्थित हो रही है। ग्रह परिवर्तन के साथ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है कि आपकी मेहनत का लाभ आपको पूरी तरह से मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन त्रयोदशी है और साथ साथ महावीर जयंती का सुंदर योग बन रहा है। संतोष भाव से काम करने की ज़रूरत है, संतोष को नाता आगे, धैर्य को नाता आगे। जल्दबाजी के काम शैतान का होता है, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार आपकी राशि में ऐसा योग इन दिनों बन रहा है कि आप दूसरे को अपने से ज़्यादा मानने को तैयार ही नहीं है, अपने आप की अपनी चलाने की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त होते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये करें सबको साथ लेके चलने का प्रयास करें, गलत लोगों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। नव संवत आरंभ हो चुका है। भारतीय नव संवत जो चैत्र की प्रतिपदा से आरंभ होता है और भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार से समय को पहचान कर समय के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है समय, ये वास्तविक तौर पर हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए। इस बार रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ है और साथ साथ जो आरंभ भी हो रहा हुआ है वो विशेष तौर पर क्षय तिथि पर आरंभ हुआ है। क्षय तिथि यानी अमावस्या जो है वो केवल कुछ ही देर के लिए विद्यमान रहेगी उदय तिथि के बाद। उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले अधिकतर समय में वो जो प्रतिपदा है वो क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में क्षय तिथि बृहस्पतिवार के दिन जो नव संवत आरंभ हो रहा है, जिसके कारण से बृहस्पति राजा हो गए, तो कहा जाता है कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है। और ऐसे में साथ में बृहस्पति जिस वर्ष के राजा हो जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रजा के लिए थोड़े कष्ट के योग बन जाते हैं। जो लोग राज अधिकारी होते हैं वो अपने अनुसार ही जो निर्णय लेते हैं और वो कई बार प्रजा पे भारी पड़ते हैं, उसके कारण से प्रजा में रोष हो जाता है और प्रजा की शायद सुनी भी नहीं जाती है। और जिस प्रकार से रुद्र नाम का संवत है वो प्रलयंकारी है और विश्व में युद्ध के इस वक्त जो स्थिति मची हुई है उसमें कहीं भी कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ इस समय में मंगल का उदय होना और साथ साथ अभी आने वाले कुछ समय में शनि का भी उदय हो जाना, ये एक, और साथ साथ शनि और मंगल का एक राशि पर चलना, उसके बाद कई प्रकार के विचित्र प्रकार के योग बनना। शनि और विशेष तौर पे आप समझें सूर्य एक साथ चल रहे हैं, मंगल राहु बुध की युति चल रही है, ये कहीं ना कहीं विश्व में कष्ट देने के योग साफ साफ बनाती दिखाई दे रही है। और इसमें जिस प्रकार की भयावह स्थिति दिखाई देती है पूरे, और इस बृहस्पतिवार जो चैत्र का महीना है इसमें जो योग बन रहा है, 5 बृहस्पतिवार का भी योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रजा को कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। और राज्य लोगों को, जो राज्य अधिकारी लोग हैं, राजा लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हर देश के कहीं ना कहीं राजा बने हुए हैं, उन सबको भी इस बात को समझना चाहिए। आजकल अहंकार हर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित हो गया है, वो केवल अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति करने की तरफ चले जा रहे हैं। ये समय का प्रभाव है। हर देश का जो प्रणेता है, जो राजनेता अपने आप को बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति में चल रहा है और वो प्रजा की सोच भी नहीं रहे हैं। अपने अहंकार के अंदर जिस प्रकार की आहुतियाँ उपस्थित करते चले जा रहे हैं, उसके कारण से पूरे विश्व की प्रजा को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता दिखाई दे रहा है। यह रुद्र नाम के संवत का प्रभाव भी इसी प्रकार का ही है। और ये जो इस पूरे वर्ष में ऐसा योग बनाता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व वर्ष भर इसी प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी।
और कहीं ना कहीं अस्त इत्यादि वाहनों की दुर्घटनाओं का योग भी इस बार बनता दिखाई दे रहा है। तो इस के अनुसार से अपने भविष्य को अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से उसका क्या प्रभाव है ये तो समझा ही समझा, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व में जनमानस में जो एक वर्ष का और राजा का वर्ष के राजा का प्रभाव क्या है वो भी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया वो आपने समझा। लेकिन इन सब में परिवर्तन करना आपके कर्मानुसार है। देखिए कैसी ही विकट स्थिति बन जाए, लेकिन हम सबको अपने भाग्य अनुसार ही प्रभाव बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि कोई ना कोई कष्ट का समय पूरे सबके लिए चल रहा है तो सारे ही कष्ट में रहेंगे। हमारे अपने कर्म जो है, शुभ कर्म जो है, वो हमारे जीवन में दुष्कर्म को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, कष्टों को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। तो इस बात को समझें, यदि हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं और जिसके कारण से हमारे जीवन के कष्ट जो आएंगे वो कहीं ना कहीं हमको बचा के ले जाएंगे। तो इस बात समझें। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से समझें कि हमारे जीवन में पुण्यों के कार्य हो रहे हैं या कहीं ना कहीं जो पाप है वो कहीं परेशान कर रहे हैं। जब जीवन में कहीं ना कहीं आप बचते चले जा रहे हैं, गाड़ी आराम से चलती चली जा रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है। जब छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाए और किसी और की गलती में आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों का अकाउंट जो है कम हो गया है, टटोलना पड़ रहा है। घड़े में हाथ डाल के पुण्यों को ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको घड़े को पुण्यों से भरने की आवश्यकता है। तो कोशिश ये करें, ये नवरात्र इत्यादि शुभ तिथियाँ जो कुछ भी आती हैं, किसी को दान करना, किसी को पुण्य करना, किसी का अच्छा करना, अच्छा भावना अपने मनोमस्तिष्क में रखना, ये सब पुण्य बढ़ाती हैं। अब आप ये समझ लो कि आपके द्वारा ये सब कार्य कितने होते हैं। अगर आप किसी की मन में कहीं ना कहीं किसी का द्वेष भाव रख रहे हो तो ये सब पुण्य घटा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से अनजानेपन पे ज़्यादा पाप हो जाते हैं, पुण्य बहुत कम हो पाते हैं। और यही वास्तविक तौर पर समझना चाहिए, यही कष्टों का निदान का मार्ग है कि पुण्यों को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। आप लगे हैं अंगूठियाँ पहनने में, आप लगे हैं पता नहीं कौन कौन से टोटके करने में, उनसे पुण्य नहीं जागने वाले, उनसे कष्ट नहीं भागने वाले। कष्टों का भागने का सीधा तरीका जो है कि शास्त्र के अनुसार से जो कहा गया ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये मान के चलो कि अशुभ जो कर्म आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप ही भोगेंगे, शुभ कर्म जो आपके द्वारा हो रहे हैं वो आपको ही भोगने हैं, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिशें करें, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा, किसी को अन्न का दान, कहीं ना कहीं किसी की सेवा किसी प्रकार से हो जाए, मन से पवित्र भाव से सोच लेना, वही पुण्य को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से जो कुछ शास्त्र के दृष्टिकोण से हम समय समय पर कई प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए आपको समझाते रहते हैं, उद्धृत करते रहते हैं, चाहे वो यज्ञ इत्यादि हो, चाहे गौ सेवा का कार्य हो, चाहे वो किसी बीमार की सेवा करने का कार्य हो, किसी को दवाई देने का कार्य हो, किसी का विवाह में सहयोग करने का कार्य हो। यही वास्तविक तौर पर आपको जो सेवा भाव से रखना है, मन में सरलता रखनी है, मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, यही आप यदि समझ लो तभी पुण्य जागेंगे, तो तभी कष्टों से रक्षा होने का कोई ना कोई मार्ग बचेगा। तो जितने भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जो भी बात कराते हैं, आम तौर पे जनरल तौर पे हम जो भी बता रहे हैं, हर जो उत्सवों के अनुसार से कुछ ना कुछ दान ही बताते हैं, तप ही बताते हैं, आपको यज्ञ करना ही बताते हैं, परमात्मा की सेवा ही करना बताते हैं। तो उसी को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेवा भाव अपने मन में जगाए रखें, और जो जो समय समय पर ये मुहूर्त आते हैं, इस बात को समझ लीजिए सही रूप से। ये जो मुहूर्त आते हैं ना, ये मुहूर्त हैं क्या? ये मुहूर्त जो है वो सेफ पैसेज है, ये विशेष तौर पर सेफ पैसेज है, और एक वो छोटा सा टाइम होल है कि जिसमें आप अपने पुण्यों को कई गति से देकर उस टाइम ट्रेवल से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, यही वास्तविक तौर पे वो टाइम होल्स है कि जिसके बारे में आइंस्टाइन बात करते थे कि टाइम होल्स हैं और ट्रैवलिंग मशीन्स के थ्रू आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपने पुण्य, जैसे ग्रहण इत्यादि काल पढ़ा, उसमें हमें एक शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप जो कर्म करोगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। जैसे नवरात्रों के अंदर संधि काल में सुबह शाम, अब यही नहीं कि आपका नवरात्र तो साल में 4 बार आएंगे, लेकिन रोज आवश्यकता है तो कैसे, हर रोज संधि काल आती है ना, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, मध्याह्न की संध्या, तुरीय संध्या, ये भी जो संधि काल है इसमें भी भगवान का नाम जप करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है, कई गुना अधिक प्रभाव दे देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो संध्या वेला है उसमें जाके भगवान का नाम जप कर लो थोड़ी देर के लिए। तो ये करें, यही आपके लिए समस्त रूप से कष्ट निवारण करने का योग बनने वाला है, और यही आपको मार्ग दिखाने वाला है सही तौर पर। तो इन सिद्धांतों को समझकर, और आप नहीं तो एक बात समझा, बहुत सारे लोग हैं जो आपका उपहास उड़ाते रहते होंगे। कोई पुण्य कार्य भगवान की सेवा करता है, कहते हैं पागल हो गया है। ऐसे लोगों की बातों में ना फंसे।
जब गलत लोग जब बोलते हैं उनकी बातों में फंस जाते हैं। कोई जुआ खिला रहा होता है, आजा बैठ, कहाँ जा रहा है, बैठ साथ में खेल, तब तो आप फंस जाते हैं। तब तो नहीं बोलते कोई व्यक्ति अरे नहीं मुझे गलत रास्ते पे डाल रहा है। लेकिन जब पुण्य कार्य कर रहा होता है तो वो तो एक बार बोल के छोड़ देता है अरे सब कुछ नहीं होने वाला, और आप उस मान को अपने लिख के रख लेते हैं हाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई गलत कार्य की तरफ किसी गलत रास्ते में बिठाता है आपको, तब आप नहीं सोचते हैं कि नहीं गलत रास्ता है, तब तो आनंद आ रहा होता है। बस यही है पुण्य और पाप। तो इसको समझकर कार्य करने का प्रयास करो, यही आपकी रक्षा करेगा। और बाकी में जितने धंधे वाले बैठे हैं, चाहे घंटी बजवा ले हैं, चाहे कुछ और बजा रहे हैं, चाहे कुछ और बेचकर आपको कुछ ना कुछ पहनाने की बात कर रहे हैं, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने समय को समझो, समय के अनुसार से कार्य करो। शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में इत्यादि समस्त ग्रंथों में कथा के माध्यम से यही सत्य को निवारण करने का रास्ता बताया गया कि सेवा भरो, मनुर्भवो, सेवा कार्य करने का प्रयास करो, यही वास्तविक तौर पर निदान का मार्ग है। तो इसको समझ लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और समय समय पे अपने समय को पहचानते हुए आगे चलना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही माध्यम है कि ज्योतिष की गणनाएं किस प्रकार से क्या खेल रचने जा रही हैं। तो अब शनि का जो उदय होने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से क्या उसका प्रभाव है वो हमने आपको समझा दिया। मंगल का उदय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम अपने दिन पर दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बुद्धिमान बनकर इन समस्त चीज़ों को समझकर अपने जीवन में कार्यों को शुभ करने की तरफ अग्रसित होंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका कल्याण हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में भावना, सद्भावना हमेशा जागी रहे, यही आप सबको आशीर्वाद। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आश्रम पे समय समय पर इस समय में रहेंगे। नवरात्रों का यज्ञ भी रहेगा, उसके बाद हनुमान जयंती का कार्यक्रम है वो भी रहेगा, और बहुत सारे सेवा भाव, गौ सेवा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, भंडारे इत्यादि में समय समय पर कार्य चलते रहते हैं। आप उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, विवेकानंद योगाश्रम, जिसमें लोगों की जनमानस की सेवा करने के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।